हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता मिश्रा। आज मैं आप सभी के लिए CDP की क्लास लेके आई हूँ। आज हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। फ्रेंड्स, आप सोच के बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो है वह है किसका होगा? बालक का होगा, अध्यापक का होगा, अभिभावक का होगा या प्रशासक का होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन फर्स्ट है विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन ए है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति शास्त्र, ऑप्शन सी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन डी है भौतिकी। फ्रेंड्स, आप गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए दर्शन शास्त्र, बी है नीति शास्त्र, सी है तर्कशास्त्र, डी है भौतिकी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका था? ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स बताइए किसने कहा है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन है ऑप्शन ए है टिचनर का, ऑप्शन बी है बुंट का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन है फ्रेंड्स बुंट का। बुंट ने कहा है
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन वुंट का है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है? ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन डी है प्रयोगीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रेंड्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होगा, शिक्षा की समस्याओं का समाधान होगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्ति विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। आपको बताना है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है जुड ने, ऑप्शन बी है राइस एवं कार्नमैन ने, ऑप्शन सी है विलहेल्म वुंट ने, ऑप्शन डी है कॉलिंस व ड्रेवर ने। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले थे, वह कौन है? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स होगा सी, विलहेल्म वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विलहेल्म वुंट ने प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विलहेल्म वुंट ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। आपको ये बताना ये परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने, C.V. वुड ने, J.M. स्टीफन ने, C.H. जुड ने। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.M. स्टीफन। J.M. स्टीफन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी मानक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है कैसा है? मानक विज्ञान है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था?
प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्र या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कैटेल, ऑप्शन नंबर बी गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ। एटीन 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने। 1882 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऑप्शन नंबर बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन नंबर सी है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या ऑप्शन नंबर डी होगा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। राइट आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भकाल में, ऑप्शन नंबर बी जन्म से, ऑप्शन नंबर सी जीवन प्रयत्न या ऑप्शन नंबर डी होगा किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जन्म से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। राइट अब आपके सामने एक सूची है जो आपको मिलानी है, सुमेलित करनी है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। ए है रिपब्लिक जॉन डीवी, एमिल एंड एजुकेशन दयानंद सरस्वती, दी स्कूल एंड सोसाइटी प्लेटो, संध्या विधि रूसो। अब आपको इनको सही से बिलान करना है। रिपब्लिक बुक किसकी है? रिपब्लिक बुक है फ्रेंड्स प्लेटो की। राइट एमिल एंड एजुकेशन ये आपको बताना है किसकी? एमिल एंड एजुकेशन किसकी है? एमिल एंड एजुकेशन है रूसो। राइट द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी एंड संध्या विधि दयानंद सरस्वती।
तो आपको ये इस तरह से मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो उसमें हम कूट में देखेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला, जॉन डीवी और डी का संध्या विधि दयानंद सरस्वती, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैरेक्टर। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के साथ संबंध है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीडीपी से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और शिक्षक भर्ती की अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल शिक्षक भर्ती की ही बात की जाती है। जय हिंद, जय भारत।